हेलो दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित वीडियोस देखते हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते वक्त ध्यान में नहीं रखते हैं तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बर्बाद कर सकता है, बर्बादी की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर रुकिएगा, और आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो देखना ही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार फटाफट से बता देता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है थिंक, बिलीव, रिसीव, ग्रेटिट्यूड। यानी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, कोई गोल बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि वो ऑलरेडी चीज हमारे पास आ चुकी है, हम उसे रिसीव कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम ये कल्पना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करते हैं यूनिवर्स को। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यही है मोस्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही सारी टेक्निक्स है, थिंक, बिलीव, रिसीव, ग्रेटिट्यूड। अब दूसरा एक चीज मैं आपकी यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, व्हाट इज बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम वो मान्यताएं होती है जो हमारी किसी भी चीज के प्रति, चाहे किसी वस्तु के प्रति हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, किसी घटना के प्रति हो सकती है, हमारी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी हमारे विश्वास हैं किसी घटना, व्यक्ति और वस्तु के प्रति, वो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। और हम हमारी लाइफ में हमारे बिलीफ सिस्टम के अनुसार ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। जैसा हमारा किसी भी चीज के लिए बिलीफ होगा, स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा, कन्विक्शन होगा, वैसी ही परिस्थितियां, व्यक्ति और वस्तुएं हम अट्रैक्ट करते हैं। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास किस टाइप की परिस्थितियां जनरेट होगी, ये हमारे बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करेगा। इसको मैं पूरे एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियरली समझाने वाला हूं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले तो बिलीफ सिस्टम कितने, जैसे एक एग्जाम्पल में लेंगे अपन कि एक बिलीफ सिस्टम है, 3 टाइप के घर हैं, 3 लोगों की अलग अलग परवरिश हुई है। एक घर में एक बिलीफ सिस्टम माना जाता है कि बेईमानी गुनाह है, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है, पूरी तरीके से ईमानदारी बरतनी है, जो भी हम काम करेंगे, जिस भी तरीके से पैसा बनाएंगे, चीजें हासिल करेंगे, वो ईमानदारी से करेंगे। एक बिलीफ सिस्टम। दूसरे घर में बिलीफ सिस्टम ये है कि थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती है, आटे में नमक जितना तो झूठ चलता है, आटे में नमक जितनी बेईमानी तो चलती है, तो कोई ना, हम ज्यादातर ईमानदारी रखेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत काम मौका मिलेगा तो थोड़ी बहुत तो करेंगे कि किसी को पता नहीं चले। तो दूसरे घर का बिलीफ सिस्टम ये है। तीसरे घर का बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, आजकल तो सभी बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए बेईमानी तो जरूरी है, बेईमानी के बिना काम नहीं चलता, आजकल तो जमाना ही ये है, ईमानदारी कौन रखता है, बेईमानी है और उसी से पार पड़ेगी। तो तीसरे घर का बिलीफ सिस्टम ये है। अब मान लो 3 व्यक्ति हैं जो अलग अलग घरों में पले बड़े हैं, उन तीनों के ये बिलीफ सिस्टम है। अब ये तीनों व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं कि तीनों ही व्यक्ति अपनी लाइफ में 10 लाख की कार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब पहला व्यक्ति जिसका बिलीफ सिस्टम ये है कि ईमानदारी जरूरी है, बेईमानी गुनाह है और बेईमानी से कोई भी चीज हासिल नहीं करनी है, तो उसका बिलीफ सिस्टम जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा कि मैं एक कार हासिल कर रहा हूं, मेरे पास कार हासिल हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तब इसके पास जो यूनिवर्स हैं वो परिस्थितियां कैसे भेजेगा? इसके बिलीफ सिस्टम के अनुसार, यानी ईमानदारी वाला है तो इसके बिलीफ सिस्टम के अनुसार इसको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो या तो इसके स्किल के, इसके सर्विसेज के, इसके प्रोडक्ट के बेस्ट पैसा दे, ज्यादा पैसा दे, ज्यादा बड़ा ऑर्डर दे, या फिर ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो कि इसकी स्किल बढ़ाएंगे, जो कि इसका ज्यादा टैलेंट बढ़ाएंगे, टैलेंट पहचान करने में मदद करेंगे ताकि इसको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, या अपॉर्चुनिटी भी जो भी इसके पास आएगी वो राइट अपॉर्चुनिटी ही होगी, गलत नहीं होगी। तो इस व्यक्ति के पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो ईमानदारी वाली ही होगी। तो इसके पास अगर जब इसके पास 10 लाख आएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, या कार आएंगी, तो वो सही तरीके से ही आएगी, उसमें कोई गलत कर्म नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके घर में ये चलता है कि थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती है। तो इसके साथ क्या होगा? मान लो ये कोई व्यक्ति है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है और उसकी जो सैलरी है वो 50,000 पर मंथ है, लेकिन ये महीने का जो हिसाब किताब रखता है वो 50 लाख रुपए का हिसाब किताब करता है, और उसमें इसके पास पॉसिबिलिटी रहती है कि मैं ऊपर का 20-30 हजार बना सकता हूं, क्योंकि इसका बिलीफ सिस्टम क्या है कि थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती है। तो ये 50,000 सैलरी के अलावा 20-30-40 हजार ऊपर के कर लेता है और किसी को पता नहीं चलने देता है।
तो इस तरह से ये और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और 10 लाख की कार ले लेगा। लेकिन इसने साथ में क्या बना दिया, वो थोड़ी बहुत बेईमानी करने वाला बिलीफ सिस्टम की वजह से इसने गलत कर्म कर दिया, और ये गलत कर्म की वजह से इसको भविष्य में हो सकता है या तो बदनामी का सामना करना पड़े, या फिर इसका उसी प्रकार से लॉस हो, या उसको भविष्य में किसी टाइप का पनिशमेंट मिले, क्योंकि गलत कर्म से इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मदद लेके कार तो हासिल कर ली, लेकिन गलत कर्म की सजा इसे भविष्य में जरूर मिलेगी। अब तीसरा बिलीफ सिस्टम, तीसरे व्यक्ति के पास आते हैं जिसका बिलीफ सिस्टम ये है कि नहीं, बेईमानी ही चलती है। तो इसके पास कैसे परिस्थितियां आएंगी, इसके पास आएगी जैसे कोई किसी की जमीन हथियाने में ये मदद करेगा, ठीक है, जो कि एक इल्लीगल वर्क है, इल्लीगल जमीन है, इल्लीगल लोग हैं, उनकी जमीन हथियाने में मदद करेगा, उसको 10 लाख मिल जाएंगे और ये कार ले आएगा। या फिर किसी टाइप का डाका डालने में, रोबरी करने में, या और ऐसे भी इल्लीगल जितने भी काम है उनसे संबंधित इनके पास ऑफर आएंगे, ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो कार वाली परिस्थिति दिख रही है। ऑफर आएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके सामने परिस्थितियां देगा, लेकिन आएगी कौन सी, इल्लीगल। इसके मेन बिलीफ सिस्टम के अनुसार इसके पास परिस्थितियां आ जाएगी और ये उनको ले लेगा और 10 लाख की कार ले आएगा। लेकिन वही 10 लाख की कार इसकी बर्बादी का कारण बन जाएगी भविष्य में, या तो इसको जेल में डलवा देगी, या इसकी लाइफ बर्बाद कर देगी, या इसको भयंकर वाला जो फाइनेंशियल नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहला व्यक्ति जो ईमानदारी से चलता है वो गलत कर्म नहीं करेगा। जो कुछ बेईमानी से चलता है तो उसके पास किसी न किसी टाइप के ऐसे अवसर आएंगे। जैसे एक अवसर ये भी हो सकता है, जैसे हल्की बेईमानी का मतलब क्या है, जैसे आपके पड़ोसी ने कह दिया कि यार भैया ये 2 किलो चीनी है, मेरे घर पे पकड़ा देना। तो ये क्या कर सकता है व्यक्ति, थोड़ी सी चीनी है वो अपने घर पे रख लेता है, बाकी चीनी पकड़ा देता है, क्योंकि सामने वाले को कौन सा पता चलता है, ठीक है, कौन सा वो वापस से तोलेगा। तो ये हल्की बेईमानी वाला है, तो उसको इसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा, इसी हिसाब से इसका नुकसान होगा, इसी हिसाब से इसकी सजाएं होगी। और जिसका 100% ये मत है, बिलीफ सिस्टम है कि बेईमानी ही है, तो उसको उसी हिसाब से बड़ा पनिशमेंट मिलना है। और बाद में ये लाइफ में ये कहेंगे कि हमारे साथ ये क्या हो गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है, लेकिन वो हमारे बिलीफ सिस्टम के अनुसार काम करता है। इसलिए सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना जरूरी है। हर चीज के अनुसार, जो भी सेक्टर में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, चाहे वो रिलेशन में लगाओ, चाहे फाइनेंस में लगाओ, चाहे जॉब पोजीशन में लगाओ, उससे पहले अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम देखो कि मेरा इससे संबंधित बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर वो सही है, वो राइट वाला है, जो यूनिवर्स से मैच खाता हो, सही वाला बिलीफ सिस्टम है, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने सही परिस्थितियां भेजेगा, सही लोग भेजेगा, सही अपॉर्चुनिटी भेजेगा, और आप सही कर्म से पैसा या पोजीशन या जो भी रिलेशन है वो बना पाओगे और आप जीवन में हैप्पी रह पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते वक्त बिलीफ सिस्टम का जरूर ध्यान रखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई सजेशन बताइएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये चाहते हो कि किसी विशेष टॉपिक पे बनाऊं तो उस पे बताइएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।